लवबर्ड जीनस आगोपोलिन का एक सामान्य नाम है जो पुराने तोते परिवार सिटाकुलिड में तोतों का एक छोटा समूह है। जीनस की 9 प्रजातियों में से सभी अफ्रीकी महाद्वीप की मूल निवासी है। भूरे सिर वाले लवबर्ड अफ्रीकी द्वीप मेडागास्कर के मूल निवासी हैं। सामाजिक और स्नेही, यह नाम तोतों के मजबूत वैकल्पिक जोड़े में बंधन और लंबे समय तक जोड़े वाले पक्षियों द्वारा एक साथ बैठकर बिताने के कारण आया है। लवबर्ड छोटे झुंडों में रहते हैं और फल, सब्जियां, घास और बीज खाते हैं। काले पंख वाले लवबर्ड कीड़े और अंजीर भी खाते हैं और काले कलर वाले लवबर्ड को देसी अंजीर के लिए विशेष आहार की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें कैद में रखना मुश्किल है। कुछ प्रजातियों को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है और कई रंगीन उत्परिवर्तन के में चुनिंदा रूप से पाला गया है। औसत जीवन काल 10 से 12 वर्ष है। लवबर्ड की लंबाई 13-17 सेंटीमीटर 5.7 इंच होती है। पंखों का फैलाव 24 सेंटीमीटर तक होता है। एक पंख के लिए 9 सेंटीमीटर और 40 ग्राम औसत वजन में। वे सबसे छोटे तोते में से हैं, जिनकी विशेषता गठीला शरीर, छोटी कूंद, पूंछ और अपेक्षाकृत बड़ी तेज चोंच है। जंगली प्रकार के लवबर्ड अधिकतर हरे रंग के होते हैं और इनके ऊपरी शरीर पर प्रजाति के आधार पर विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। फिशर लवबर्ड काले गाल और लवबर्ड और नकापोस लवबर्ड की आंखें के चारों ओर एक प्रमुख सफ़ेद घेरा होता है। पक्षी पालन में लोकप्रिय प्रजाति के चरण प्रजनन द्वारा कई रंग उत्पादित किस्मों का उत्पादित किया गया है। परंपरागत रूप से लवबर्ड घोंसला करने की क्रिया। लवबर्ड की प्रजाति के आधार पर मादा विभिन्न तरीकों से घोंसले बनाने की सामग्री को घोंसले में ले जाएगी। आड़ू के चेहरे वाला लवबर्ड अपने दुम के पंखों में घोंसले बनाने की सामग्री छिपा लेता है, जबकि नकापोसक लवबर्ड अपनी चोंच में घोंसला बनाकर की सामग्री वापस ले जाता है। एक बार जब लवबर्ड अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं तो संभोग शुरू हो जाता है। इस दौरान लवबर्ड बार बार संभोग करेंगे। अंडे 3-5 दिन बाद आते हैं। अंडे देने से पहले मादा अपने घोंसले के बॉक्स के अंदर घंटों बिताएगी। एक बार पहला अंडा देने के बाद कचल पूरा होने तक हर दूसरे दिन एक नया अंडा आएगा। आमतौर पर 4 से 6 अंडे। घोंसले या नर के बिना लवबर्ड कभी अंडे देता है। जंगली आबादी। फिशर के लवबर्ड और नकापोस लवबर्ड की जंगली आबादी पूर्व अफ्रीकी के शहर में रहते हैं। इन दोनों प्रजातियों के बीच संकर मौजूद है। हाइब्रिड का सर लाल भूरा और ऊपरी छाती पर नारंगी रंग होता है, लेकिन अन्यथा यह नकापोस लवबर्ड दिखता है। एरिज़ोना और टेक्सास सहित दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में जंगली लवबर्ड देखे गए हैं। दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगली आबादी में कई प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रोटेक्टेड क्षेत्र सिल्वर लेक्स, फेरी ग्ले और सेक्वेलन में 2 जंगली उपनिवेश मौजूद हैं। वे संभवतः उन पक्षियों के उत्पादन हुए हैं जो एवियरी से भाग गए थे। इनमें से अधिकतर नकापोस काले गाल वाले फिशर और संकर पक्षी होते हैं और इनका रंग अलग अलग होता है।
कई मामलों में सफ़ेद अल्बिनो नहीं और पीला तथा नीला भी होता है। सफ़ेद चक्रार आंखें बहुत प्रमुख है। पशुपालन बंधन के प्रति अपने झुकाव के कारण लवबर्ड लोगों के साथ अन्य लवबर्ड के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाता है। हालांकि लवबर्ड के आक्रमण आसानी से पैदा हो जाते हैं और वे तब तक काट सकते हैं जब तक मनुष्य कोमल व्यवहार के साथ एक बंधन स्थापित नहीं कर लेता। पर्याप्त जगह, उत्तेजक वातावरण के उचित पोषण प्रदान किए जाने पर लवबर्ड साथी तोता बन जाता है। वे अक्सर अपने पसंदीदा लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। उनका शरीर जंगल के पकड़े गए पक्षियों बजाय कैद में पाले गए पक्षियों प्राप्त करना बेहतर। जंगली पक्षियों में एवियन पोलिमारियोनेसिस जैसी बीमारी हो सकती है। पकड़े गए जंगली प्रेमी पक्षी भी आपके साथ एक झुंड के साथ संबंध खोने का शौक मना सकते हैं। यौन विशेषताएं और व्यवहार। लवबर्ड का लिंग निर्धारित करना कठिन है। 1 वर्ष की यह नर या मादा होने के लक्षण दिखाता है, जैसे कि कागज को फाड़कर उसे अपने पंखों में भरना। मादा व्यवहार या अपने लिंग के लिए उगना। पुरुष व्यवहार नर घोंसला बनाने वाली मादा को खाना खिलाना। हालांकि यह व्यवहार एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। एकमात्र निश्चित तरीका डीएनए परीक्षण है। हालांकि जब विशेष शरीर के नीचे महसूस करने लवबर्ड के साथ सेक्स कर सकते हैं, क्लोनका के नीचे 2 नुकीली बिंदु होती हैं जिन्हें पॉलिविक हड्डी के नाम से जाना जाता है। यदि बिंदु एक दूसरे के निकट होता है तो पक्षी नर है। यदि बिंदु अधिक दूर है तो यह मादा है। अंडे देने के लिए मादा के पास श्रेणी होनी चाहिए। पालतू जानवर और पक्षियों सुरक्षा। लवबर्ड बहुत मूर्ख पक्षी है जो ऊंची आवाज में आवाज निकालते हैं। कुछ लोग पूरे दिन शोर करते हैं, विशेषकर सुबह और शाम के समय। झुंड के जानवरों के रूप में यह तोते का सामान्य व्यवहार है, जहां वे दिन की शुरुआत से पहले और रात के लिए बसने से ठीक पहले एक दूसरे को बुलाते हैं। लवबर्ड भी बहुत सक्रिय होते हैं और चीज़ों को चबाना पसंद करते हैं। जब वे किसी घर के भीतर उड़ रहे हो तो उन्हें ध्यान से देखने और किसी भी फर्नीचर, बिजली के तारों या किसी अन्य चीज़ों की रक्षा करना बुद्धिमानी है जिससे वे संभवतः चबा कर सकते हैं। इस प्रकृति व्यवहार को संतुष्ट करने के लिए ताजी विलो या ओक शाखाओं को किसी पसंदीदा स्थान, उदाहरण के लिए ऊंचे धूप वाले मंच के पास में रखने का प्रयास करें। लवबर्ड अन्य पालतू पक्षियों पर भी लागू होता है को घर में रखते सामान्य ध्यान रखते योग अन्य बातें घर के खतरे के स्थान है, जैसे डूबने के लिए खुले शौचालय के कटोरे, साफ कांच की दीवार जिन पर पक्षी पूरी ताकत से हमला कर सकते हैं, धुआं रसोई से सभी टेक्निक का एंटी स्टिक कोटिंग, माइक्रोवेव कोटिंग और ओवन कोटिंग, घरेलू सफाई उत्पादों से रासायनिक धुएं से घर में अन्य पालतू जानवर के साथ बातचीत की भी निगरानी की जानी चाहिए, जैसे बिल्लियां और कुत्ते जो लवबर्ड को शिकार जानवर के रूप में देख सकते हैं। विभिन्न प्रजातियों के लवबर्ड संभोग करते हैं और बाज और उपजाऊ दोनों तरह की संकरता संपादन पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एगोपोनिस फिशर के साथ संभोग करने के उपजाऊ संकर संतानों पैदा होगी। इन संतानों में माता पिता दोनों एक सामान्य व्यवहार होगा। इस कारण से केवल एक ही प्रजाति का एक ही लिंग के पक्षियों को एक साथ रखने की सिफारिश की जाती है। संयुक्त राज्य अफ्रीका में 2 लवबर्ड सोसाइटी, एग्रोपोलिस बर्ड्स एंड एर्गोबिजेस और अफ्रीका लवबर्ड। गुलाबी चेहरे वाला लवबर्ड
या आड़ू चेहरे वाला लवबर्ड 17 से 18 सेंटीमीटर 6.57 इंच लंबा, हरा और गुलाबी नीले दुम के पंख हैं। पीली कलर वाली लवबर्ड या नाकापोबस लवबर्ड 14 सेंटीमीटर 5.5 इंच लंबा, पीला और हरा नीले पूंछ के पंख है। फिशर का लवबर्ड 14 सेंटीमीटर 5.5 इंच लंबा, अधिकतर हरा नारंगी ऊपरी शरीर और सिर, नीली पीठ और दुम, लाल चोंच, सफ़ेद आँखें। लिलियन का लवबर्ड 13 सेंटीमीटर 5 इंच लंबा, अधिकतर हरा, जिसमें हरी पीठ और हरी दुम, नारंगी सिर, लाल चोंच, सफ़ेद आँखें शामिल है। काले गाल वाला लवबर्ड 14 सेंटीमीटर 5.5 इंच लंबा, अधिकतर हरे भूरे काले गाल और गला लाल भूरा, माथा और अग्रभाग नारंगी, ऊपरी छाती लाल चोंच। काले पंख वाला लवबर्ड 16.5 सेंटीमीटर 6.5 इंच लंबा, अधिकतर हरे लाल चोंच, कुछ काले पंख, यौन दुर्पिता केवल नर के माथे और मुकुट पर लाल रंग होता है, मादा का पूरा पंख हरा होता है। लाल सिर वाला लवबर्ड 15 सेंटीमीटर 6 इंच लंबा, ऊपरी गर्दन और चेहरे पर लाल रंग के साथ अधिकतर हरा, यौन दुर्पिता नर के चेहरे और सिर पर अधिक वैवास गहरे गाल रंग की चोंच होती है और नर की चोंच मादा की तुलना में गहरे लाल रंग की होती है। ग्रे हेड लवबर्ड 13 सेंटीमीटर 5 इंच लंबा, अधिकतर हरा, पीठ पर गहरा हरा रंग, चोंच हल्के भूरे रंग की, यौन दुर्पिता नर का ऊपरी शरीर, गर्दन और सिर भूरे रंग का होता है। काले कलर वाला लवबर्ड 13.5 सेंटीमीटर 5 इंच लंबा, अधिकतर हरा भूरा कॉलर, जिसमें गर्दन के पीछे काले रंग का ऊपरी किनारा होता है। लवबर्ड 9 तरह के होते हैं। पहला गुलाबी चेहरे वाला लवबर्ड, दूसरा पीली कॉलर वाला लवबर्ड, तीसरा फिशर का लवबर्ड, चौथा लिलियंस लवबर्ड, पांचवा ब्लैक चिकर्ड लवबर्ड, छठा ग्रे हेड लवबर्ड, सातवां ब्लैक बिगेड लवबर्ड, आठवां लाल सिर वाला लवबर्ड, नौवां ब्लैक कलर लवबर्ड। कुछ लवबर्ड बात करते हैं लेकिन कई नहीं करेंगे। एक मौका है कि अगर उन्हें कम उम्र में ऐसा करना सिखाया जाए तो वे मानव ध्वनियों की नकल करना सीख सकते हैं। लवबर्ड शोर मचाने वाले होते हैं। उनकी काले प्रसन्नतापूर्वक सुखद से लेकर अत्यधिक परेशान करने वाली तक होती है। जंगल में तोते को झुंडों को एक साथ रखने के लिए लंबी दूरी तक एक दूसरे को बुलाना पड़ता है और ऐसे संकेतों के माध्यम से ही वे अपना अधिकांश संचार करते हैं। हर दिन केवल एक या दो बातचीत करने के बजाय किसी लवबर्ड के साथ लगातार कम समय बिताना सबसे अच्छा है। खिलौनों की कमी, पिंजरे को कई घंटों तक ढककर रखना और साथ ही एक सामाजिक उत्तेजना की कमी से बोरियत, तनाव और मनोविज्ञान या व्यवहार संबंधी समस्या, घबराहट, आक्रामक पंख तोड़ना, चीखना, आवाज़ हो सकता है। लवबर्ड सामाजिक पक्षी है और दूसरे दिन में कई घंटों तक बातचीत का आनंद लेना। इस बातचीत तक दैनिक व्यायाम, एक विशाल पिंजरे और खेलने के लिए कई खिलौने के बिना वे पंख तोड़ना या चिल्लाने का सहारा ले सकते हैं और दोनों व्यवहारों में ठीक करना मुश्किल हो सकता है। यदि मालिक घर पर छोड़ता है तो उन्हें पक्षी के लिए ध्वनि प्रदान करने के लिए एक रेडियो या टीवी सेट बजाना छोड़ देना चाहिए। लवबर्ड बुद्धिमान होते हैं और अगर कोई रिश्ता बनाता है तो उन्हें एक ऐसा इंसान की ज़रूरत होती है जो उन्हें बहुत समय दे सके। लवबर्ड नहाने का आनंद लेते हैं और रोज़ाना धूप में रहना पसंद करते हैं।
विभिन्न बीजों, अनाजों और मेवों को मिलाकर उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला एक ताज़ा मिश्रण निर्जलीय फलों और या सब्जियों के साथ या बिना आमतौर पर वरिष्ठ मूल आहार का प्रतिनिधित्व करता है। आदर्श रूप से मूल मिश्रण के किसी भी जैव कार्बनिक प्रतिक्रिया रूप से रंगीन और सुगंधित और बिना किसी रुकावट एजेंट के, और यह किसी प्राकृतिक रूप के रंगीन, सुगंधित और सुरक्षित का लगभग 30% हिस्सा शामिल होगा। यह पूरक होगा। तोते की प्रजातियों जैविक रूप से शाकाहारी प्रजातियां हैं। नतीजतन उन्हें शाकाहारी भोजन दिया जाना चाहिए, जो आदर्श रूप से किसी भी प्रकार की फलियों, दाल के साथ किसी भी प्रकार का साबुत अनाज को सहयोग प्राप्त करता है, वनस्पति प्रोटीन से पूर्वक होता है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।